दोस्तों मार्च के महीने में सैमसंग ने अपने दो शानदार गैलेक्सी ए सीरीज़ के 5G स्मार्टफोन जो है इंडिया में लॉन्च करे हैं, जहां पे एक तरफ हमें देखने को मिला उनकी तरफ से गैलेक्सी A36 5G और दूसरी तरफ दोस्तों इसका बड़ा भाई A56 5G भी साथ में लॉन्च किया सैमसंग ने। और ये जो इनकी ए सीरीज़ है दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इनकी पॉपुलर सीरीज़ है, क्योंकि जब भी ए सीरीज़ के अंदर स्मार्टफोन सैमसंग वाले निकालते हैं तो वो रातों रात दोस्तों स्मार्टफोन जो ऑटोमेटिकली सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। और हमने ऐसा जो है इनकी प्रीवियस अभी तक जो चलती आ रही लेगेसी इसमें ऑलरेडी देखा भी है। और ये दोनों स्मार्टफोन्स भी कहा जा रहा है कि दोस्तों ए सीरीज़ यानी कि ये अंडर एक्स के अगर फॉल करते हैं तो ए सीरीज़ को सैमसंग ऑसम के नाम से डिनोट करता है। तो अभी इन्होंने ऑसम के साथ एक और वर्ड ऐड ऑन कर दिया है, ऑसम इंटेलिजेंस। तो यानी कि सैमसंग ने कहा है कि इनके अंदर आपको जो है वो कुछ एआई के भी ज़बरदस्त फीचर, जैसे कि वो अपनी प्योरली फ्लैगशिप कैटेगरी की सीरीज़ होती है एस सीरीज़ उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी इन ए सीरीज़ की इन दोनों स्मार्टफोन्स में प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी एआई के फीचर्स वगैरह वो सब भी मैं आपको जो है आगे बताऊँगा हमारे आज के इस रिव्यू का वीडियो में। तो पहली बार चैनल पर है तो चैनल को मैंने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी हिट कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑल कर लो, ताकि हमारी बनाई हुई सभी टेक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बैक टू बैक आ जाया करें। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गियर्स ऑफ टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए इस वीडियो के सबसे पहले मैं आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए करूँगा। जैसे डिस्प्ले के मामले में दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सिमिलर ही स्पेक्स सैमसंग ने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप दोनों में से कोई सा भी फोन लीजिए तो 6.7 इंचेस की आपको फुल HD प्लस पैनल के साथ आने वाली एमोलेड डिस्प्ले दोनों फोन्स में देखने को मिल जाएगी, जो कि सैमसंग अपने आप बनाने में मास्टर है। और मैक्सिमम दोनों स्मार्टफोन में रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको दोनों फोन्स में सैमसंग ने दिया है। और पीक ब्राइटनेस लेवल के मामले में सैमसंग ने कहना है कि दोनों में से कोई सा भी आप फोन लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 12 मिनट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आराम से आप इन फोन्स को आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन एक्सट्रीम साइलेंट में आप यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूज़ करते टाइम। और यहाँ पे अगर और अब डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो HDR10+ का भी सर्टिफिकेशन आपको दोनों फोन्स में सैमसंग ने प्रोवाइड कर दिया, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। और ओवरऑल मैं ये बोलूँगा डिस्प्ले जो है बहुत ही इमर्सिव डिस्प्ले है, तो मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह जब कंज्यूम करेंगे आप सुपर एमोलेड डिस्प्ले क्योंकि दोनों फोन्स में लगी हुई है तो बहुत ही आपको जो है नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे अगर हम डिस्प्ले के बाद नेक्स्ट बात करें आगे इन स्मार्टफोन्स के जो है कुछ प्रोटेक्शन की, तो दोनों के दोनों फोन्स में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन जो है कॉर्निंग ब्रांड की तरफ से देखने को मिल जाती है, जो कि अपने आप में एक डिसेंट प्रोटेक्शन है दोस्तों। और इसके बाद अगर वेट के बारे में बात करें तो दोनों फोन्स में सबसे पहले अगर A36 वाले स्मार्टफोन का वेट बताऊं तो वो 196 ग्राम का, और A56 वाला स्मार्टफोन जो है वो 197 ग्राम का, तो मात्र 1 ही ग्राम का डिफरेंस है। तो जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि एक तरह से दोनों फोन्स जो है पॉकेट फ्रेंडली वेट के साथ ही सैमसंग ने डिज़ाइन करे हैं। तो आराम से जब आप इनको हाथ में पकड़ेंगे तो ग्रिप्स वगैरह आप जब इनको आप लेंगे तो हैंडी फील होगा। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रखा है सैमसंग ने दोनों स्मार्टफोन्स का। और इसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें दोनों स्मार्टफोन्स के ओवरऑल लुक्स की या बिल्ड क्वालिटी की, तो लुक्स के बारे में मैं यही बोलूँगा सैमसंग ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। और लुक्स इन दोनों स्मार्टफोन्स का बना की हाईलाइटिंग जो है एक फीचर भी है, क्योंकि जैसा उनके एस सीरीज़ के जो फ्लैगशिप सीरीज़ है उनकी उन स्मार्टफोन्स में वो आपको जो बैक साइड से लुक देते हैं मेटल फिनिश के साथ, वैसे ही दोस्तों इस ए सीरीज़ के इन दोनों स्मार्टफोन में आपको बैक साइड से उन्होंने इस बार मेटल फिनिश के साथ ही जो है लुक्स प्रोवाइड की हैं, जो कि अपने आप में देखने में जो है प्रीमियम लग रही है। और जब आप दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपको ठीक उनकी जो है एस सीरीज़ का ही लुक वाइज जो है फ्लेवर जो है फील होगा। और फ्रंट साइड से भी आप देखेंगे तो पंच होल डिस्प्ले के साथ दोनों स्मार्टफोन्स है, बहुत ही मिनिमल से चेंज साइज और बेजल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और साइड आप भी दोस्तों एल्यूमिनियम मेटल जो है फिनिश के साथ जो है सैमसंग दोनों फोन्स के डिज़ाइन करे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया है सैमसंग ने, चाहे आप डिस्प्ले में कह लीजिए या बिल्ड क्वालिटी में कह लीजिए या लुक्स में कह लीजिए। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगर इन स्मार्टफोन्स के अब कुछ परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में अगर सबसे पहले आपको A36 वाले स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट लगी उसके बारे में बताओ तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 6 Gen 3 वाली चिपसेट देखने को मिल जाती है। 7 Gen 3 के एक तरह से दोस्तों आसपास ही परफॉर्मेंस डिलीवर आपको करेगी, फिर 4 नैनोमीटर चिपसेट है ये। और जो इसके बाद 56 में आपको चिपसेट सैमसंग ने प्रोवाइड करी है वो आपको इन्होंने अपनी खुद की एक्सिनोस की 1580 वाली प्रोवाइड कर दी है। नई चिपसेट है दोस्तों, ये भी 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन में बेस्ड है। और दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में अगर आप गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो आप आराम से मैं यहाँ पे बोलूँगा हायर सेटिंग्स अपने अभी तक के सारे ट्रेंडिंग जो भी मोबाइल गेम्स चल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, BGMI, PUBG, उन सबको अप टू 90 FPS पे जो है आराम से जो है एंजॉय कर पाएंगे। इवन मल्टीटास्किंग दोनों की दोनों चिपसेट्स आपकी बहुत ही स्मूथर वे में जो है हैंडल कर लेगी। और क्योंकि 1580 अभी जो है एक नया लेटेस्ट प्रोसेसर है सैमसंग का खुद का, तो उसमें थोड़ा सा अभी शुरुआत में जब आप गेम प्ले देखेंगे तो आपको भी 30 FPS से की अभी गेम प्ले अचीव होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे उस फोन में अपडेट्स आएंगी तो वो आपको और बेटर जो है चिपसेट परफॉर्मेंस निकाल के देगी,
FPS के मामले में। और इनकी अगर ऑन स्कोर भी आप देखना चाहते हैं तो लेटेस्ट वर्जन V10 पे अगर आप A56 स्मार्टफोन का ऑन स्कोर देखेंगे तो वो 8 लाख तक दोस्तों टच कर जाता है। वहीं A36 वाले स्मार्टफोन का भी ऑन स्कोर जो है वो 6,30,000 तक ये रहता है। तो अच्छी चिपसेट्स हैं दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन से। अगर आप गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इनमें से कोई सा भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो बड़े आराम से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आप जा सकते हैं। और जिन भी लोग दोस्तों अपने स्मार्टफोन्स में लंबे लंबे गेमिंग सेशंस करने का शौक़ है या लंबे समय तक OTT पे कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखने का शौक़ है या मूवी वगैरह देखने का शौक़ है तो आप जैसे यूज़ का भी ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने आपको इन दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी है और 45 वाट का जो है फास्ट चार्जिंग अडेप्टर का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्टफोन्स में मिलता है। बस एक ही ड्रॉबैक है दोस्तों, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन है यार एज यू नो कि ये अपने किसी भी स्मार्टफोन के अंदर जो है फास्ट चार्जिंग अडेप्टर नहीं प्रोवाइड करते। तो इन दोनों A सीरीज़ के फ़ोन में भी आपको कोई फास्ट चार्जिंग अडेप्टर नहीं देखने को मिलता। आपको अलग से ही ये कॉस्ट पड़ जाएगी, बाद में मार्केट से आके आपको अलग से ये लेना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके पास कोई 45 वाट तक का कोई चार्जर पड़ा हो तो उसको यूज़ कर लेना अगर पैसे वैसे बचाने हैं तो। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगा अगर नॉर्मल यूसेज करोगे तो स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है 1 से 1.5 दिन तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एक्सट्रीम यूसेज पे भी फर्दर आपका स्मार्टफोन दोनों में से कोई भी आप लेते हैं तो 1 दिन तक का फर्स्ट क्लास तरीके से आपको बैटरी बैकअप निकाल के देगा। तो मेरे बस यहाँ पे ब्रांड को एक ही सजेशन था कि अगर 2025 में सीरीज़ निकाली तो एटलीस्ट 6000 mAh की बैटरी ये प्रोवाइड कर सकते थे, क्योंकि A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं दोस्तों तो 6000 mAh की बैटरी इनको देनी चाहिए थी। क्योंकि अब सिलिकॉन बैटरी की तरफ जो है मैंने अपने लास्ट रिव्यू के वीडियो में बोला था हर स्मार्टफोन ब्रांड जो है अपने आप को स्विच कर रहा है। तो आई थिंक सैमसंग को भी इस नई सीरीज़ को अगर वो इंट्रोड्यूस करते तो सिलिकॉन बैटरी के साथ ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, बट इट्स ओके गाइज। और यहाँ पे आगे मैं अगर आपसे बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ कैमरा जो है सेटअप्स की, तो कैमरा सेटअप्स के मामले में दोस्तों रेयर साइड से ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। वैसे कैमरा स्पेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं दोनों स्मार्टफोन्स में। फ्रॉम द रेयर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है OS के फीचर के साथ। उसके बाद सेकेंडरी कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए दिया है इन्होंने, और थर्ड कैमरा आपको इन्होंने 5 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटोज़ के लिए दिया है। सेल्फी कैमरा दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में दोस्तों आपको अगेन यहाँ पे सिमिलर 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट इनकी जो सीरीज़ थी उसमें 32 मेगापिक्सल तो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। लेकिन ये मैं सोचता कि मेगापिक्सल कम किया तो परफॉर्मेंस उसकी वजह से आपको बेकार मिलेगी। इन्होंने मेगापिक्सल जरूर घटाया है लेकिन अंदर जो आपको सेंसर की जो शार्पनेस क्लैरिटी है वो सब आपको काफ़ी इंप्रूव्ड ही इस बार इन्होंने दी है। तो ऐसा मत कभी भी सोचना कि मेगापिक्सल अगर कम हो जाता है ज़्यादा हो जाता है तो परफॉर्मेंस कैमरा के सेंसर की जो है बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें आपसे इन दोनों स्मार्टफोन्स के अगर कैमरा की परफॉर्मेंस की, तो कैमरा की परफॉर्मेंस मैं यही बोलूँगा कि जैसे एक सोशल मीडिया पे आप जो है पंची कलर्स के जो फ़ोटोज़ वगैरह प्रेफर करते हैं जब आप क्लिक करते हैं, वैसे आपको इन स्मार्टफोन्स के जो है सेंसर से जो आप फोटोज़ वगैरह निकालेंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। स्किन टोन्स दोस्तों काफ़ी पंची आएंगी और मतलब डिसेंट फोटोज़ आप निकाल पाएंगे। और वीडियोग्राफी के मामले में दोस्तों दोनों के दोनों फ़ोन जो हैं वो रेयर साइड से और फ्रंट साइड से 4K वीडियोज़ अप टू 30 FPS तक आपको सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियोग्राफी भी आप जो है आराम से कर पाएंगे। बाकी अंदर कुछ बहुत सारे कैमरा के मोड सैमसंग ने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो जैसे प्रो मोड आपको मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है, उसके अंदर 2x जूम भी है, और बाकी फिर टाइम लैप्स है, पैनोरामा है, टिल्ट शिफ्ट है, स्लो मोशन है, नाइटोग्राफी का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। और बहुत अलग अलग दोस्तों तरह के मोड्स हैं सैमसंग के, क्योंकि A सीरीज़ के स्मार्टफोन ये आप अंदर जाके जो है चेकआउट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल डिसेंट कैमरा सेटअप ही आपको दोनों में से आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम सीधा आगे चलते हैं, बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के रैम एंड स्टोरेज टाइप के बारे में। अगर आप A36 वाला स्मार्टफोन लेते हैं तो वहाँ पे LPDDR4X रैम आपको मिल रही है और UFS की 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। अगर A56 वाला स्मार्टफोन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको LPDDR5X रैम मिलती है UFS की 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। तो यहाँ पे छोटा सा एक चेंज है और बेटर स्टोरेज टाइप और रैम तो आपको A56 वाले स्मार्टफोन में मिल रही है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम OS एंड UI के भी बारे में बात करें तो वन ऑफ द की हाईलाइटिंग फीचर इस सीरीज़ का अगेन यहाँ पे OS एंड UI भी निकल के आ रहा है, क्योंकि सैमसंग ने बोला कि आप दोनों में से कोई सा भी अगर इनके ये A सीरीज़ के स्मार्टफोन लेते हैं तो टोटल आपको दोस्तों 6 सालों तक वो जो है पूरी OS की और UI की अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। इनबिल्ट इन दोनों फोन्स में Android 15 आ रहा है, तो Android 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये टोटल 6 आपको जो है एंड्रॉयड वर्जन्स अपकमिंग जो हैं इनकी अपडेट्स जो है देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगी जैसे जैसे ये वर्जन्स लॉन्च होंगे। और साथ साथ आपको सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट्स मिलेंगी। तो लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी आप अगर अपने कोई स्मार्टफोन प्लान कर रहे हो तो हम दिनों में से कोई भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। अब वैसे आप कई लोग यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं कि इतना लंबा 6-6 साल तक स्मार्टफोन आजकल चलाता ही कौन है, तो हम तो अपना 2 साल में स्मार्टफोन जो है चेंज कर लेते हैं या बेच देते हैं या 3 साल में कर लेते हैं। तो भाई एक चीज़ का भी ध्यान रखो, अगर
आप अपनी फैमिली में किसी को अपना कोई स्मार्टफोन देते हो 2-3 साल यूज़ करने के बाद या बेच भी देते हो, तो जिसको आप फर्दर अगर दोगे, अगर आपके स्मार्टफोन आपके पास ऐसे हैं जिनमें आपको अपकमिंग अपडेट्स जो है सबसे लॉन्गर पीरियड तक मिलती हैं, तो आपकी रीसेल जो वैल्यू है वो आपको अच्छी मिलेगी और आप किसी को ये बोल भी पाओगे कि अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ अपना स्मार्टफोन, तो इन फ़ोन्स में अभी आने वाले टाइम में 3 साल तक या 4 साल तक आपको और अपडेट्स मिलनी बाकी हैं, तो सामने वाला आपको अच्छा जो है अमाउंट भी पे करेगा, तो आपको एक तरह से बेनिफिट हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी एक तरह से आपको एडवांटेज मिलता है जब आप सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड के कोई इतने लंबे समय तक अपडेट्स आने वाले स्मार्टफोन्स अगर ले लेते हो, तो आपको खुद भी बेनिफिट मिलता है और जिसको आप आगे फर्दर वो हैंड ओवर करते हो उसको भी बेनिफिट मिलता है। कि यहाँ पे अगर हम इसके बाद नेक्स्ट बात करें दोनों स्मार्टफोन्स की कुछ जो है सेंसर्स की, सभी सेंसर्स हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस आईडी अनलॉक है, दोनों अच्छे से काम करते हैं। कनेक्टिविटीज़ के मामले में दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों फ़ोन्स में सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है और यहाँ पे वाईफाई का 6 वर्जन आपको मिलता है, ब्लूटूथ का दोस्तों 5.3 वर्जन आपको मिलता है, बाकी डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग, NFC का सपोर्ट आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। आईआर ब्लास्टर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और कुछ एडिशनल फीचर भी साथ में डिस्कस कर लें। तो एडिशनल फीचर्स के मामले में दोस्तों सैमसंग ने यहाँ पे आपको बोला है कि आपको एडिशनल फीचर्स के अंदर यहाँ पे वाइड वन एलिमेंट का सपोर्ट मिल जाता है। नेटफ्लिक्स टाइम के वीडियो बढ़िया तरीके से जो है फुल HDR पे जो है देख पाएंगे। और यहाँ पे दोनों के दोनों जो फ़ोन्स में मल्टीमीडिया की अगर बात करूँ तो स्टीरियो स्पीकर्स का आपको सपोर्ट मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड साउंड के साथ। तो इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलेगा जब आप इसमें मल्टीमीडिया कंटेंट में कोई दोनों में से स्मार्टफोन में जो है कंज्यूम करेंगे तो। और दोनों फ़ोन्स के अंदर दोस्तों आपको सिर्फ डुअल नैनो सिम कार्ड लगाने का ही जो है स्लॉट मिलता है, कोई मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते। IP रेटिंग के बारे में बताया तो IP67 की रेटिंग आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाती है। हाँ 68 अगर दे देते तो और अच्छी बात हो सकती है, बट कोई नहीं, 67 भी कोई अपने आप में कोई कम रेटिंग नहीं होती। और इसके बाद स्टार वैल्यू दोनों फ़ोन्स में विद इन द लिमिट्स आपको ही देखने को मिलेंगी। तो बस यही है दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ एडिशनल फीचर्स विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि दोस्तों दोनों के दोनों फ़ोन्स में सैमसंग ने एक ऑसम के साथ इंटेलिजेंस वर्ड भी यूज़ करा है। तो डेफिनेटली हाँ उसका यही मतलब है कि कुछ AI के भी फीचर्स आपको दोनों के दोनों फ़ोन्स में उन्होंने प्रोवाइड करे हैं। तो सर्कल टू सर्च वाला फीचर आपको AI के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी AI की मदद से आप दोस्तों पूरा का पूरा जो है AI सेलेक्ट वाला फीचर भी आपको मिलता है। और इसके बाद मैजिक इरेजर का भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है। कोई अनवांटेड फोटो वगैरह उसके अंदर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है आपको दिख रहा है तो उस मैजिक इरेजर से आप उसको जो परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। और इसके अंदर दोस्तों कुछ कस्टम फिल्टर का भी आपको कैमरा के अंदर मैं बता रहा हूँ वो फीचर देखने को मिलता है। तो अपना कोई कस्टम फिल्टर आप बना सकते हो, उसको परमानेंटली अपने जो है कैमरा की सेटिंग में आप सेव कर सकते हो। तो उसके अंदर एक तरह से वो मोड आपका बन जाएगा फिल्टर का, तो फर्दर आप जो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। कोई फोटोज़ वगैरह आपको फर्दर जब आप लोगे तो उस कस्टम फिल्टर के अंदर आप जाके जो है एडजस्ट करके ले पाओगे। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने आपको जो है ऑटो ट्रिम का भी एक नया फीचर प्रोवाइड करता। मान लीजिए कोई बहुत लंबी सी वीडियो उसके अंदर सिर्फ कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट सा आपको जो है वीडियो पोर्शन कट आउट करना है तो ऑटो ट्रिम के फीचर से AI की मदद से हो जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों नए छोटे छोटे आपको गैलेक्सी A सीरीज़ में इन्होंने फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि One UI 7 के अंदर इतना स्मूथ UI आपको इन्होंने दे दिया है। तो ये साइड बाय साइड AI के भी फीचर्स आपको जो है उस UI के थ्रू जो है मिल रहे हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे आपके डे टू डे जो है टास्क आप अपने दोनों स्मार्टफोन से परफॉर्म करवाएंगे। तो ये आप देख लेना। और बाकी हम आप एट लास्ट में बात करें अगर दोनों स्मार्टफोन्स के जो है ओवरऑल प्राइस की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में दोस्तों 3 का जो है वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग अगर दोनों ही फ़ोन्स के बेस वेरिएंट से करूँ, दोनों फ़ोन्स के बेस वेरिएंट 8 128 GB से स्टार्ट हैं। मिड वेरिएंट्स फिर इनके 8 250 GB के आते हैं और फिर टॉप वेरिएंट्स इनके जो है 250 GB के देखने को मिल जाएंगे। तो A36 वाले स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट जो है वो एक तरह से दोस्तों आपको जो है 32,999 में देखने को मिल जाएगा। और जो A56 वाले स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो आपको दोस्तों 41,999 का देखने को मिल जाएगा। तो सभी के सभी स्मार्टफोन्स के जितने भी रेलिवेंट लिंक्स हैं सारे मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो डेफिनेटली उनको बाद में आके फर्दर चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अब चलते मेरा भी क्या पर्सनल ओपिनियन है एंटायर गैलेक्सी से A36 और A56 वाले स्मार्टफोन्स के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए बढ़िया फ़ोन्स दोस्तों सैमसंग ने निकाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। और A सीरीज़ तो इनकी अपने आप में बहुत मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ है। बस मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न ये दिखा कि सैमसंग अगर बैटरी दोनों फ़ोन में 6000 mAh
की दे देता तो और थोड़ी सी बढ़िया बात हो जाती। और यहाँ पे और एक जो उन्होंने फास्ट चार्जर आपको नहीं प्रोवाइड करा है, मेरे ख्याल से वो भी सैमसंग को देना चाहिए था। बट आई नो सैमसंग अपने किसी भी सीरीज़ के स्मार्टफोन्स में अपने फास्ट चार्जर अडेप्टर नहीं प्रोवाइड करता, अलग से ही ये कस्टमर को जाके बाय करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा सैमसंग अगर आने वाले टाइम में देना फिर से शुरू कर दे तो मेरे हिसाब से बहुत एक काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों को जो है इससे हेल्प हो जाएगी। और बाकी दोनों फ़ोन्स के अंदर दोस्तों चिपसेट भी बढ़िया आपको मिलते हैं। अगर गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेना चाहते हैं तो आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन आ जाता है। हाँ, थोड़ी सी पावरफुल चिपसेट आपको जो है एक्सिनोस की 1580 वाली देखने को मिलेगी, और आप चाहें तो उसके साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो आप A36 वाले स्मार्टफोन में जो 6 Gen 3 है उसके साथ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे दोनों फ़ोन्स में मल्टीमीडिया अगर आप फ्री पर्सन है तो आराम से किसी भी फ़ोन के साथ जाइए। दोनों फ़ोन्स में आपको बहुत ही बढ़िया जो है एमोलेड पैनल के साथ जो है सैमसंग ने जो है डिस्प्ले लगा के दी है। और बाकी दोनों फ़ोन्स में डॉल्बी एटमॉस का भी ट्यून स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, तो इमर्सिव साउंड क्वालिटी जैसे आपको बताया वो भी आपको मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों मैं यही बोलूँगा, अगर आपको दोस्तों एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया चिपसेट, बढ़िया जो है कैमरा परफॉर्मेंस, आपको ये सब कुछ मिल जाए, और आपको अगर उनके एस सीरीज़ के स्मार्टफोन में तो वैसा ये सब कुछ मिलता ही है, लेकिन वो थोड़े से महंगे भी फिर हो जाते हैं। अब 50,000 से ऊपर के फ़ोन्स होते हैं वो। तो अगर आपको एस सीरीज़ के साथ नहीं जा रहा तो आप इन ए सीरीज़ में से इन दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं और सेम फ्लेवर के जो है मज़े उठा सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन जो है अपने लिए प्लान कर रहे हो, और आपको दोनों में से किस स्मार्टफोन के स्पेक्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। ये सब मुझे अपने कमेंट्स में फीडबैक्स जो है बताइएगा लिख के। और बाकी हाँ, आज के हमारे इस रिव्यू का वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपसे मैं यूँ ही मिलता रहूँगा आने वाली इस तरह के नए नए टेक वीडियोज़ के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच।